दिसंबर 9, 2024 बेंगलुरु का एक ऑर्डिनरी दिन, लेकिन एक टेकी के अपार्टमेंट से आई खबर ने पूरे शहर और देश को हिला कर रख दिया। ये कहानी है अतुल सुभाष की, एक 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जिनकी मौत एक ऐसे सवाल छोड़ गई है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी? क्या उनका दुख सुनने वाला कोई था? अतुल के अपार्टमेंट में उनकी बॉडी के पास एक 24 पेज का सुसाइड नोट मिला। इस नोट ने एक ऐसी कहानी बयां की जो ना सिर्फ दिल दुखाती है बल्कि हमें सिस्टम पर सवाल उठाने पर भी मजबूर करती है। इस नोट में अतुल ने अपनी एस्ट्रेंज्ड वाइफ निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और अंकल सुशील सिंघानिया पर हैरेसमेंट, झूठे इल्ज़ाम लगाने और पैसे एक्सटॉर्ट करने का आरोप लगाया। अतुल का कहना था उनका सारा मेंटल और इमोशनल टॉर्चर इन लोगों की वजह से हुआ। अतुल ने सिर्फ अपनी वाइफ के परिवार को ही नहीं बल्कि एक उत्तर प्रदेश के जज पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने हैरेसमेंट में अपना हाथ दिया था। अतुल के वर्ड्स थे, मुझे एक इंसाफदार सिस्टम की उम्मीद थी, लेकिन ये सिस्टम मुझे बराबर टॉर्चर करता रहा। अतुल के भाई विकास कुमार ने तुरंत एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने निकिता और उनके पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर फाइल की बेंगलुरु पुलिस स्टेशन के पास अंडर 306 आईपीसी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत। बेंगलुरु पुलिस ने केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। एफआईआर के एक्यूज्ड हैं निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा, भाई अनुराग और अंकल सुशील। पुलिस अब इन लोगों को ढूंढने में लगी है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग फरार हैं। अतुल एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने काम में माहिर और दोस्तों के बीच हमेशा चेयरफुल रहता था, लेकिन शादी के बाद उसकी ज़िंदगी ड्रेस्टिकली बदल गई। निकिता के साथ शुरू हुआ एक मैरिटल डिस्प्यूट उनका वर्स्ट नाइटमेयर बन गया। निकिता ने अतुल पर डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाए थे। अतुल का कहना था कि ये सब झूठे थे और इन्हीं काम दिखाकर उनके परिवार ने उनसे बड़े पैसे की डिमांड की थी। अतुल के लिए ये सारे एक्यूजेशंस एक अनबियरेबल स्ट्रेस बन गए। अतुल की फैमिली और फ्रेंड्स अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनके एक्यूजेशंस ट्रू हैं तो निकिता और उनका परिवार स्ट्रिक्ट पनिशमेंट डिजर्व करता है। अतुल के नोट में एक जज का भी मेंशन है और फैमिली ये डिमांड कर रही है कि उनके रोल के भी अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो। अतुल का केस एक पब्लिक आउटक्राई की वजह बन गया है। डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल हैरेसमेंट के इश्यूज को लेकर डिस्कशंस शुरू हो गए हैं। ये केस हमें ये बताता है कि सिर्फ महिला सुरक्षा ही नहीं बल्कि पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी इफेक्टिव लॉज और मैकेनिज्म्स होने चाहिए। बेंगलुरु पुलिस अब उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद ले रही है निकिता और उनके परिवार को ट्रेस करने के लिए। पुलिस की एक टीम जौनपुर गई थी समन डिलीवर करने के लिए, लेकिन अब तक कोई सब्सटेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। निकिता ने काउंटर कंप्लेंट फाइल की है जिसमें उन्होंने अतुल पर डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। यानी कि अब ये केस एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस बन गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अतुल के केस ने एक बार फिर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और मैरिटल डिस्प्यूट्स के हैंडलिंग पर स्पॉटलाइट डाली है। ऐसे केसेस में स्पीडी जस्टिस और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, वरना एक और अतुल अपनी ज़िंदगी हार जाएगा। अतुल सुभाष का जाना एक ट्रेजेडी है, लेकिन उसकी कहानी एक आखिरी वार्निंग भी। अगर हम अभी नहीं जागे तो ऐसे और केसेस हमारे सामने आते रहेंगे। हर इंसान का पेन सुनना जरूरी है, चाहे वो औरत हो या मर्द। जस्टिस तभी होगा जब सबके लिए इक्वल लॉज और फेयर सिस्टम्स होंगे। नमस्कार।